Hello, my dear class. A very good morning, all of you, and welcome back in your political science class once again. And student, as you know that yesterday we have already discussed about the topic from the chapter equality. And today we are going to discuss about the last topic of the chapter. Our topic will be affirmative action. This is the last topic of your chapter. What do you know about the term of affirmative action? इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि हमें हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, हम इक्वालिटी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। हजारों एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स हैं जिसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं इक्वालिटी को, लेकिन बात ये आती है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ में, बाय लॉ से अगर हम चाहें सबको इक्वल कर दें, अच्छी बात कि भी बाय लॉ बना दिया और लॉ के बाद जो उसको फॉलो करेगा तो इक्वालिटी, और अगर फॉलो नहीं करता है तो वो इनइक्वालिटी। भी जब हम आजाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को, तब उस टाइम पीरियड से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने देखा कि सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी। एक अपर कास्ट जो बिल्कुल हाई फाई सोसाइटी है, उसकी रिच पर्सन है, पैसा है उसके पास, लैंड लॉर्ड हुआ करते थे अपर कास्ट के लोग, लेकिन जो उस टाइम पीरियड में लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसको हम ओबीसी कहते हैं, तो हमने देखा बाय लॉ तो हमने बना लिया, लेकिन when we see on the ground level, when we see on the ground level, there are so many inequality on the ground level. आज भी लॉ बनने के बावजूद भी जो सोसाइटी के लोअर कास्ट के लोग थे वो आज भी अपर कास्ट से क्या हो रहे थे, मैच नहीं था। लॉ बना दिया था, लेकिन लॉ जो होता है वो ग्राउंड पर सक्सेस होता नहीं दिख रहा। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। फिर गवर्नमेंट देखिएगा दो डायमेंशंस होते हैं हर चीज में, एक प्रैक्टिकली होता है बेटा और दूसरा होता है थ्योरी जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसी चीज को प्रैक्टिकली सोसाइटी में देखते हैं तो हमने ये देखा कि कानून तो बना दिया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी कंडीशन बाय लॉ तो बन गई, लेकिन बाय लॉ से अगर हम हटके ग्राउंड लेवल पर देखें तो कानून बना है ठीक है, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पर इन लोअर कास्ट के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना। जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे तभी ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी दिखाई देगी। आगे देखिएगा, जैसे कि सम इनइक्वालिटीज आर डीपली रूटेड इन द सोसाइटी। आज भी समाज में, जैसे अभी मैंने बताया कि समाज में आज भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम क्या करेंगे, थ्योरी में पढ़ते हैं कि इक्वलिटी मीन सबको इक्वल कर देंगे, भाई ये थ्योरी है, बाय लॉ भी बना दिया गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं कहीं पे ग्राउंड लेवल पे तो आज ये सक्सेस नहीं देता, तो गवर्नमेंट को इनको अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ा। अब क्या चाहिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, अफर्मेटिव एक्शन ऑन ग्राउंड लेवल। मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, जमीन देखिएगा, कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जो प्रीफरेंशियल स्टैंडिंग जो दी जानी चाहिए, वी फॉर डिसएडवांटेज, बट एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। तो वे कुछ ऐसे समुदाय हैं, जैसे मान लीजिएगा शेड्यूल कास्ट का बच्चा, शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाई। फैसिलिटी का मतलब, अब आप कहेंगे सर पढ़ने लिखे और फैसिलिटी नहीं मिल पाई तो पढ़ने में तेज कैसे। अब उसको समझिएगा कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टार्टिंग से उनका माइंड बहुत डेवलप था, उनको हम एक स्कॉलर स्टूडेंट, एक स्कॉलर, बहुत बड़े स्कॉलर कह सकते हैं, जिसने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, तो भाई वो एक स्कॉलर ही हो। तो
आप ये सोचिएगा वो बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिल पाई। आपको मैंने स्टोरी में भी एक बार बताया था क्लास में कि अगर मैं क्लास लगा करती थी तो अपर कास्ट के टीचर पढ़ाया करते थे उस समय, अपर कास्ट के बच्चों को ही पढ़ाया करते थे। इनको स्कूल से बाहर यानी दरवाजे पर बैठा दिया जाता था कि आप बाहर से पढ़ो। तो बताइएगा यहाँ पे इनइक्वालिटीज वो समझेंगे या नहीं समझेंगे कि कोई बच्चे स्कूल के क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, एक बच्चा बाहर डोर पर बैठकर पढ़ रहा है। तो ये इनइक्वालिटीज देखने को मिली ऑन द ग्राउंड लेवल उस टाइम पीरियड में। आज भी सोसाइटी में ऐसे पुअर फैमिली हैं जिनके बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उनके पेरेंट्स उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। अब देखिएगा, मान लीजिएगा 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को सारी फैसिलिटी मिलती है, एसी क्लासरूम भी मिलता है, एसी में इसका मकान भी है, अर्थात एसी रूम में रहता है, इसके लिए कोचिंग भी बहुत हाई फाई क्लास की लगी हुई है। ये कोचिंग को ज्वाइन भी करता है क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं भाई। लेकिन बी वाला जो बच्चा है टैलेंट इसके में भी है लेकिन फैसिलिटी इसके बराबर नहीं, तो दोनों में यही इक्वालिटी देखने को मिलती है। अब क्या हुआ, कोई कंपटीशन बैठा दिया क्या, 2 बच्चे बैठे उसमें, इस बच्चे से उम्मीद की जाएगी क्योंकि इसकी फैसिलिटी तो ठीक थी लेकिन ये पढ़ने में भी तेज था, तो इससे उम्मीद कर दी जा सकती है कि ये 80 to 90 मार्क्स ले आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सो इस बच्चे का भी माइंड तेज है लेकिन सेल्फ स्टडी पर है, इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि दिमाग तो इसके पास भी है, तो हो सकता है इसके पास फैसिलिटी नहीं हो, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा दोनों में। तो हमने कर दिया कि इसको 70 नंबर पे इसके इक्वल, अगर ये 70 मार्क्स जाता है तो इसके इक्वल कर दो, क्योंकि बच्चा को भी तेज है पढ़ने, बस फैसिलिटी नहीं मिल पाई उसको। तो यहाँ पे इतने मार्क्स का जो डिफरेंस हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज कहलाने लगी रिजर्वेशन। अब इस बच्चे को भी क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई, गवर्नमेंट के पास पैसा होता गया, वेलफेयर वर्क करने लगे, वेलफेयर सोसाइटी स्टेबलाइज हो गई अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट वैसे बच्चों के लिए क्या देने लगी, स्कॉलरशिप देने लगी, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं आपका बच्चा पढ़ने में। अब ये नहीं है कि जितने शेड्यूल ट्राइब सबको मिले, भाई उसका भी एक इंट्रेंस होगा, जो बच्चा वास्तव में उस लायक होगा तो उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी कि वो और समाज के इस लाइन में जो रहने वाले लोग हैं उनके बराबर है। उसको हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि घर में पढ़ाई हो पा रही तो बाहर रह के पढ़े। तो जब ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और हॉस्टल्स देगी जो पढ़ने में वास्तव में विरलेंट है, तो वहां पे इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए ये प्रोसेस या अफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लाया। ओके, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, कंसिडरेशन फॉर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स। देखिए यही चीज, यही एग्जाम्पल कि भी समाज में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के, अब क्या होता है बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या है फैसिलिटी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज कम है, सीटें कम है, तो क्या होता है गवर्नमेंट वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन देती है कि भी ये बच्चा है इतने मार्क्स ले आता है, अगर अपर कास्ट के बच्चे से या जनरल कास्ट के बच्चे से, तो पढ़ने में इसको फैसिलिटी दी जाएगी, इसका एडमिशन होगा उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में। साथ ही साथ में जब कल को जॉब्स की बात आएगी तो गवर्नमेंट फिर से अफर्मेटिव एक्शंस लेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में भी तेज था, फिर उसको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दी पाई, उसको स्कॉलरशिप दिया, उसको हॉस्टल्स दिया, और बाद में जब जॉब्स की बात आएगी और जब फॉर्म भरा जाता है तो भरवाया जाता है कि भी आप शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट के है, ओबीसी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में इनइक्वालिटी थी, लेकिन आज की भी अगर हम बात करते हैं तो आज जनरल कास्ट के भी लोग हैं या और भी बच्चे हैं जो ये सोचते हैं सर तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दे दिया गया, एक बच्चा इतने नंबर ला रहा है, एक बच्चा इतने नंबर ला रहा है, तो ये इक्वालिटी हुई कहाँ? ये तो अनइक्वालिटी हो गई ना। लेकिन यहाँ पे हम इक्वालिटी लाने के लिए ही क्या दे रहे हैं? रिजर्वेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट कैन टेक अ वेरी ग्रेट स्टेप बाय अफर्मेटिव एक्शन। तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव एक्शन, और ये कौन लेता है? गवर्नमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसके बाद हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में केवल एक ही चैप्टर रह जाएगा, और वो रह जाएगा हमारा
सोशल जस्टिस, उसमें एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स की, उसको भी हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हमारी पहले ही कंप्लीट हो गई है और आज ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर था और इसका लास्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू चैप्टर सोशल जस्टिस।